अल्लाहुम्मा सल्लि अला मुहम्मदिन व आलि मुहम्मद। अगला जो टॉपिक अर्ज़ किया आपकी खिदमत में कि तोहफ़े के फ़िक़ही अहकाम। देखिए, तोहफ़े के फ़िक़ही अहकाम दो तीन इसमें अहम चीज़ें हैं। वैसे तो पूरा चैप्टर है तौज़ील मसाइल में तोहफ़े के हवाले से, लेकिन पूरे चैप्टर में अभी मुझे नहीं पढ़ना, सिर्फ दो तीन जो पेश आने वाले और काम आने वाले अहम मसले हैं उनकी तरफ आपकी खिदमत में इशारा करूं। पहला तो ये है कि खुद तोहफे की दो किस्में हैं। एक तो नॉर्मल तोहफा जो हमारे यहाँ राइज है, तो आप लोग एक दूसरे को देते दिलाते होंगे। किसी की शादी हो गई, आपने तोहफा दे दिया, आपकी शादी हुई, उसने तोहफा दे दिया। किसी के घर कोई विलादत हुई तो आप कुछ तोहफ़ा ले गए, आपके घर विलादत होगी तो वो आपके घर कोई तोहफ़ा ले आएंगे। ये जो आम नॉर्मल तोहफे टाइप, एक तो यही है कैटेगरी। एक दूसरी किस्म है जिसको हिबाए मशरूता कहते हैं। हिबा कहते हैं अरबी ज़बान में तोहफे को, हिबाए मशरूता यानी शर्त वाला तोहफ़ा। ये मशरूत तोहफ़ा होता है। अच्छा, इसमें बाज़ औक़ात शर्त ये होती है कि मैं तुम्हें देता हूँ बशर्ते कि तुम भी मुझे कुछ दो। दुरुस्त, मैं तुम्हें देता हूँ बशर्त ये कि तुम भी मुझे दो। अब मैं एक इशारा करूँ हल्का सा कि ये जो बीसी का मसला है, बीसी कमेटी, हालांकि पता नहीं कि कहाँ पे बीसी कहलाती है और कहाँ पे ये गुजराती स्पीकिंग में इसको बीसी बोलते हैं। कमेटी उनकी समझ में नहीं आती। हालांकि कमेटी, बीसी, जो भी आप उसको कहें, XYZ जो भी नाम रखें उसका, बाज़ फ़ुक़हा ने इसको इसी बाब से सही किया है, हिबा मशरूता के बाब से। क्योंकि आप देखें, सामने वाले को गिफ्ट ऐसे तो नहीं दे रही हैं, ऐसे दें तो अगले महीने वो वापस आपको दे ही नहीं। जबकि आपका मकसद ये होता है कि आप उससे कुछ लेना चाह रही हैं, आज दे रही हैं तो कल लेंगी भी। दुरुस्त। तो इसको कहते हैं फिर हिबा मशरूता के बाब से होता है कि आप हिबा कर रही हैं बशर्ते ये कि मैं आज आपको हिबा कर रही हूँ तो कल आप मुझे हिबा करोगी। दुरुस्त। अभी हिबा मशरूता को छोड़ दें, वो हमारे इस वक्त टॉपिक से खारिज। अभी नॉर्मल हम हिबा की बात कर रहे हैं। आम तौर पर जो माशरे में राइज तोहफ़ा, तहाइफ, हिबा है, उसमें एक अहम तरीन शर्त वो है कब्ज़, ले लेना, इख्तियार में ले लेना अपने। मतलब फ़र्ज़ करें आपने किसी दोस्त की, किसी बहन की, किसी की भी खुलासा शादी थी, आपने सोचा कि आपके पास मतलब एक डिनर सेट पड़ा हुआ है, बहुत अच्छा है, कोई आपके ताल्लुकात ऐसे थे कि आपने कहा कोई अच्छा सा गिफ्ट देना है, ये मैं उसे तोहफ़ा कर दूंगी। तो आपके सोचने से तोहफ़ा हो गया। आपकी उससे मुलाकात हुई शादी से 2 दिन पहले, आपने उसको कहा कि मैंने तुम्हारे लिए बहुत अच्छा सा तोहफ़ा लेके रखा हुआ है, वो भी खुश हो गई। दुरुस्त। यानी आपने उसको कह भी दिया कि वो जो डिनर सेट है, फ़र्ज़ करें आपने उसको सारा तफसील भी बता दी कि वो वाला डिनर सेट वो मैंने तुम्हारे लिए तोहफ़ा रखा हुआ है। तोहफ़ा हो गया क्या? इत्तफाक से आप खुद नहीं जा सकें, आपने मतलब फ़र्ज़ करें कोई बच्चा जा रहा था, कोई बच्ची जा रही थी, आपने किसी को दिया कि यार ये मेरी तरफ से उसको तोहफ़ा दे देना, वो लेके घर से निकल गया। तोहफ़ा हुआ क्या? इस किसी भी स्टेज में अभी तक ये तोहफ़ा नहीं बना। और तोहफ़ा ना बनने का मतलब ये कि अभी भी आप ही की मिल्कियत में बाकी है, अभी भी इसकी मालिक, यानी वो हाथ में रख रहा था और आपने फ़ौरन वहीं पे कॉल कर दी कि ये वापस ले आओ, तो ये हो सकता है। यानी अभी उसने उसके हवाले किया नहीं था, बस अगर ये एक 5 सेकंड की भी आपकी डिले हो जाती तो ये गया था। इतने सर पे जाके आपने उसको पकड़ा, तो पकड़ सकती हैं आप, इसलिए कि अभी तक तोहफ़ा हुआ ही नहीं है, वो तो आपका अपना माल है, लिहाजा आप उसको वापस ले सकती हैं। ये एक। दूसरा असर इसका ये है कि फ़र्ज़ करें कि जिसको दिया था इत्तफाक से कोई मुश्किल पेश आ गई, वो भी नहीं पहुंच सका शादी में, और अगले दिन आपकी खुम्स की डेट है, 2 दिन बाद उसने जाके उसको पहुंचाया,
तो इसका खुम्स किसी गर्दन पे आएगा? आप लोगों की गर्दन पे आएगा, इसलिए कि वो अभी तक उसका मिल्कियत बनी नहीं है। जब उसकी मिल्कियत नहीं बनी तो ये आपकी मिल्कियत है। जब आपकी मिल्कियत है और खुम्स की डेट गुजर गई इसके ऊपर, आपने तो बड़ी कोशिश की थी बच जाए, लेकिन खुम्स वाजिब हो जाएगा। तो ये इसके असरात हैं। लिहाजा तोहफे की अहम तरीन शर्त ये है कि ये कब्ज़ होना चाहिए, यानी जिसको दिया जा रहा है वो इसको ले ले। अच्छा, अब लेने के अंदाज मुख्तलिफ हैं। छोटी मोटी चीज़ें तो उसका लेना है कि आपने उसको पकड़ाया, उसने हाथ में ले लिया, कब्ज़ हो गया। अब घर को आप कैसे उसको तोहफे में हाथ में पकड़ाएंगी? फ़र्ज़ करें कुछ, हाँ, उसको पेपर, सिर्फ पेपर्स भी नहीं, यानी इस तरीके से उसके हवाले पेपर्स और चाबियाँ कर दें कि उस अब के बाद से तसर्रुफ़ात का हक़ उसको हासिल हो जाए। यानी आपके लेते ही अगर वो फ़र्ज़ करें खुद शिफ्ट होना चाहिए उसी वक्त, तो बिल्कुल खाली आपने करके दिए कि वो शिफ्ट होना चाहिए तो हो सकते, तो यही कब्ज़ हो जाएगा। लेकिन अगर फ़र्ज़ करें अभी रुकावटें मौजूद हैं, चाहे पेपर्स आपने उसको दे भी दिए हैं, चाहे आपने मतलब फ़र्ज़ करें चाबियाँ उसको एक उसका बनाकर आपने उसको डुप्लिकेट दे भी दी है, लेकिन अभी रुकावटें, अभी वो चाहे तो ना बेच सकता है, ना शिफ्ट हो सकता है, कुछ नहीं कर सकता, तो ये अभी तक कब्ज़ मुहक्कक नहीं हुआ। जब कब्ज़ मुहक्कक नहीं हुआ तो ये तोहफ़ा अभी तक नहीं बना। बस तोहफ़े बनने के लिए अहम तरीन शर्त ये है कि कब्ज़ मुहक्कक होना चाहिए, कब्ज़ वजूद में आना चाहिए। अब कब्ज़ हर चीज़ का उसके अपने एतबार से है, और कब्ज़ से मुराद ये है कि जिसको दिया जा रहा है उसके इख्तियारात उसके ऊपर लागू हो सकें, यह है कब्ज़। दुरुस्त? ये तो एक मसला है, और ये सबसे बुनियादी मसला है। इसी से बहुत सारे मवारिद में क्लियर होता है इंसान को कि कहाँ पर तोहफ़ा बना, नहीं बना, वगैरह वगैरह। दूसरा मसला जो आता है यहाँ पर, जो अहमियत का हामिल है, वो ये कि तोहफ़ा देने के बाद आया तोहफ़े को वापस लिया जा सकता है या नहीं लिया जा सकता। देखना पड़ेगा कि आपने तोहफ़ा किसको दिया है। जिसको आपने तोहफ़ा दिया है, अगर उसके साथ आपकी कोई ब्लड रिलेशंस हैं, अब ब्लड रिलेशंस आपको अगर याद हो, वरासत के अंदर 3 ग्रोह बनाए गए हैं। वरासत में 3 ग्रोह बनाए गए हैं कि जो इंसान की वरासत पाते हैं, और ये सारे वही लोग हैं जो आपसे ब्लड रिलेशन रखते हैं। किसी का रिश्ता करीब है, किसी का रिश्ता थोड़ा दूर है। अलबत्ता हिंदुस्तानियों में तो रिश्ते दूर के भी बहुत करीबी होते हैं। वो पता नहीं चचा के, फूफी के, मामू के, खाला के, बहुत करीबी रिश्ता हमारा। वो करीबी रिश्ता माशाल्लाह इतना घूमता फिरता कि बीच में से पता नहीं कौन कौन गुजर जाए। लेकिन बहरहाल जो इंसान की विरासत पाते हैं वो कहलाते हैं आपके ब्लड रिलेशंस। उसमें पहले ग्रोह में माँ बाप और औलादें शामिल हैं। दूसरे ग्रोह में दादी दादा, नानी नाना, और जितने भी ऊपर ये चले जाएं, पर दादी, पर नानी, अब आगे मुझे नहीं आता इससे ज़्यादा क्या होता है, दुरुस्त, और प्लस बहन भाई और बहन भाई की औलादें उनके ना होने की सूरत में, तो ये दूसरे ग्रोह में आते हैं। तीसरे ग्रोह में चचा, ताया, मामू, फूफी, खाला और इनकी औलादें, ये हमारे ब्लड रिलेशन बनते हैं। यानी खुलासा आपके कज़न्स आपके ब्लड रिलेशंस हैं। आपके चचा, ताया, फूफी, मामू, खाला, बहन, भाई और माँ बाप, दादी दादा, नानी नाना, ये सारे के सारे रिश्ते अकरबा कहलाते हैं। यही वो रिश्ते हैं जिनसे सिले रहम भी वाजिब है, और यही वो रिश्ते हैं कि जो आपसे, अगर इनको आपने कोई तोहफ़ा दिया है तो चाहे वो चीज़ मौजूद भी हो, आप उनसे वापस नहीं ले सकती। लेकिन अगर आपने जो तोहफ़ा दिया है किसी सहेली को दिया है, किसी जिसके साथ आपका कोई ब्लड रिलेशन नहीं है, कोई कज़न वज़न नहीं है आपकी, कोई और आपका रिश्ता नहीं है उसके साथ जो खूनी रिश्ता हो, आपने किसी ऐसी खातून को गिफ्ट दिया है। अब इसमें 2 सूरतें हैं, या तो वो चीज़ जो आपने दी है जैसी दी थी वैसी की वैसी ही अभी भी मौजूद है उसके पास,
या नहीं, या तो मौजूद ही नहीं है या चेंज हो चुकी है। अभी मिसाल अर्ज करता हूँ आपकी खिदमत में। मतलब फ़र्ज़ करें आपने, अब आज के ज़माने में तो सब आर्टिफिशियल पे चल रहा है काम। थोड़ा पीछे के ज़माने में चल जाएं, सस्ता ज़माना भी था तो लोग थोड़ी ज़रूरत कर भी लेते थे कि कोई बहुत अच्छी दोस्त हो, अच्छी फ्रेंड हो, तो आपने कहा जी चलो मैं कुछ सोने की चीज़ उसको गिफ्ट कर दूं। आपने कोई मतलब फ़र्ज़ करें सोने की बालियाँ, कोई भी मिलाकर चीज़ बनवाई और वो उसको गिफ्ट कर दी। आपकी लड़ाई होगी उसके, आपने कहा लाओ मेरा तोहफ़ा वापस करो। आखिर पाकिस्तानी भी तो है ना हम लोग, तो आपने कहा लाओ मेरा तोहफ़ा वापस करो। अब अगर तो ये बालियाँ जो आपने उसको गिफ्ट की थी वैसी की वैसी जैसी आपने दी थी बस वैसी ही पड़ी रही, अभी पहनने की नौबत ही नहीं आई कि वापसी का भी तकाजा हो गया, तब तो उस पर वाजिब है कि वो आपको वापस कर दे और आपके लिए लेना भी जायज़ है। यानी अगर आप डिमांड कर रही हैं तो कोई हराम डिमांड नहीं है आपकी, शरई तौर पर आपकी ये डिमांड जायज़ है। अगरचे अखलाकन अच्छी नहीं है लेकिन हराम बहरहाल नहीं, आप ले सकते हैं उनसे। लेकिन अगर फ़र्ज़ करें आपने उनको दी थी बालियाँ, उसको पसंद नहीं आई, या मतलब बुलाकर डिज़ाइन उसको पुराना लगा, उसने बुलाकर उसको चेंज करके टॉप्स बना लिए, या उसको चेंज करके मतलब फ़र्ज़ करें कोई नोज़ पिन बना ली, हालांकि कुछ XYZ अब जो भी बनता हो बना लिया। अब वो देखना पड़ेगा ना वज़न कितना क्या क्या बन सकता है उससे। हालांकि उसने कुछ और बनवा लिया उसका, या उसने आपने उसको दी, उसने आगे किसी और को गिफ्ट कर दी। तो इन दोनों सूरतों में कि जब या तो उसकी शक्ल चेंज हो चुकी हो या वो उसकी मिल्कियत से खारिज हो चुकी हो, तो इन दोनों सूरतों में आपको वापस लेने का हक नहीं है। ज़्यादा आप उस सूरत में डिमांड नहीं कर सकती कि मेरी बालियाँ जहाँ से मर्ज़ी लेकर आओ, मुझे मेरी बालियाँ चाहिए, ये बात नहीं कर सकती। अब जो गई कहानी तो गई, दुरुस्त। ये दो बस अहम मसले हैं इस तोहफ़े के बाब में कि जो हमारे माशरे के तौर पर, माशरती तौर पर भी पेश आते हैं और ज़रूरत पड़ती रहती है। या साहिब समा النجم